अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ऐसे चंद से अच्छे असूल बताने वाली हूँ ज़िंदगी के। ऐसे आज आप लोगों को मैं असूल बताने लगी हूँ कि जो आप इनको अगर अपना लेंगे ना तो लोग आपके आगे पीछे फिरेंगे, सब आपको बस जानेंगे, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी, सबको आपकी होगी। लेकिन सिर्फ ये 6 असूल जो हैं आप लोगों ने अपने पल्ले से बांध लेने, अपने पल्लू से बांध लें, जिससे मर्जी बांध लें कि जो आप लोगों की नज़र में गिर जाए ना उसे कभी आप लोगों ने उठाना नहीं है। हमारी नज़र में बहुत से लोग गिरते हैं, हम लोग फिर उठा के उसे वापस बैठा देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलती हो जाती। नहीं होती इंसान से गलती एक गलती होती है कि कह देते कि चलो बच्चा है, गलती होगी। ये इस तरह बड़ों से कोई गलती नहीं होती। और जहाँ कदर नहीं है वहाँ जाना नहीं है। आप लोग बेकदरी लोगों के घरों में चले जाते हैं। हम लोग समझते हैं हमारी कोई इज़्ज़त वैल्यू नहीं है, हमारी बहुत है। अगर हम वहाँ पे जाना छोड़ते हैं हमें अपनी कदर का पता चल जाएगा। जहाँ कदर नहीं है ना वहाँ आपने कभी भी नहीं जाना। मुश्किल वक्त में जो काम ना आए उसे कभी भी अपनाना नहीं है, उसे कभी भी दोस्त नहीं बनाना। अगर आप इस तरह करते हैं, किसी को दोस्त बना लेते हैं दोबारा वो आप लोगों के अंदर उस टाइम घुस जाएगा, आप लोगों से अपना करेगा, लेकिन मुश्किल में आपके काम ही नहीं आएगा। तो फ़ायदा है ऐसे दोस्त का। और जो मुश्किल में काम आए उसे कभी छोड़ना नहीं है। ये भी बात याद रखें कि जो आपकी मुश्किल में काम आया हो ना, अगर आपने उससे कोई बुरी बात कर दी हो, कुछ कर दिया हो तो उससे माफ़ी मांग लें, उसे कभी गंवाएं नहीं। इस तरह के लोगों को गंवाना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए ना तो कभी घबराना नहीं है। तकलीफ़ें तो आती रहती हैं, पैगंबरों पे कम आई थी। पैगंबरों पे जो इतनी नेक हस्तियाँ थीं उन पे कम तकलीफ़ें आई थी। इतनी तकलीफ़ें उन पे आई थी कि उनके मुताबिक तो हम पे कभी कोई तकलीफ़ ही नहीं आई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम पे इतने बड़े बोझ डाले ही नहीं है जितनी तकलीफ़ें अल्लाह ताला ने पैगंबरों को दी थी। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इस तरह से अपने तकलीफ़ें दूसरों को बताया भी ना करें। अपनी तकलीफ़ आपने कभी किसी को नहीं बतानी अल्लाह ताला के सिवा, या सिर्फ उसके सिवा जो आपकी तकलीफ़ का हल निकाल सकता है। अगर हम अपनी तकलीफ़ें किसी को बताते हैं, सुनाते हैं ना, वो लोग सिर्फ मज़े के लिए सुनते हैं, कहीं कुछ नहीं करता हमारे लिए। जाए नमाज़ पे सिर्फ आंसू भी अच्छे लगते हैं, जाए आंसू और किसी के आगे अच्छे नहीं लगते। आपने ये चंद बातें अपने साथ रखनी है, अपनी सारी ज़िंदगी आपने लेके चलना है। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। मुश्किल लगेगा कि आप किसी को छोड़ देंगे, मुश्किल लगेगा कि किसी को अपनाएंगे, लेकिन आप यकीन करें आपको आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत इजी लगेगा। आपको ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। ट्रस्ट मी, कभी ये करके तो देखें। और आप लोगों को मैं आज एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बताती हूँ। हम लोग इतने खाने बनाते हैं, इतना कुछ बनाते हैं, लेकिन कभी अपने नेबर्स को नहीं देते, कभी अपने हमसायों को नहीं देते हैं। तो जी आज मैं आपसे कहूँगी कि जो भी चीज़ बनाएं अपने हमसायों को लास्ट में दिया करें, अगर आपके पास गुंजाइश है तो। आजकल मसला सब लोगों के पास गुंजाइश होती है, किसी के पास होती है कि नहीं होती। अपने हमसायों को लाज़मी दिया करें, उनको अपनी हर चीज़ दिया करें। फलों के छिलके नहीं फेंका करें। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर देखें आपकी साहबज़ादी बगैर बताया आ रही हैं। हज़रत फ़ातिमा तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा आ रही हैं, लेकिन कहा बेटी कैसे आना हुआ, तो कहा कि हुज़ूर अली कुछ चोल आए थे, उससे कुछ रोटियां बनी, सब ने एक एक ले ली, और जो मेरी हिस्से की रोटी जब मैं बैठ के खाने लगी मुझे याद आया कि मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं खाया होगा। अब अजान कितने तरह से रोटी नहीं खाई, कहते हैं तेरे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे पैदा किया, जिसने की दुनिया बनाई है, 5 दिन से रोटी नहीं खाई। लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा से पूछा आपने कितने दिन रोटी नहीं खाई, कहती है अब्बा जान 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। दोनों बाप बेटी ने बैठ के थोड़ी थोड़ी रोटी खाई। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा के मुंह में एक लुक़मा और के डाला तो रोने लगी, कहने लगी अब्बा जान 5 दिन से आपने खाना नहीं खाया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी बस थोड़ा सा इंतज़ार है, दुनिया में थोड़ा सा अरसा पूरा करना है, बस जन्नत में जाकर 200 एकड़ का बादशाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। मस्जिद नबी में बैठ के चंद सहाबा इकराम ने ना मीटिंग की कि ना उमर जो है ना उनकी ना जो सरदार है उनके ख़र्चे भर गए, उनके नवासे भी हैं, बेटे भी हैं, तो उनके ख़र्चे भर गए, उनका थोड़ा मुआवजा, उनका थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। जब सारी बात हुई सब ने लोगों ने इस राय पे इत्तेफाक किया, क्योंकि सब लोग एक दूसरे का हाल जानते थे। हमसाओं को तब पता होता था कि हमारे हमसाए इतना काबिल है कि हमारे हमसाए के पास इतना है या नहीं है। जब सारी मीटिंग होगी, सब कुछ पूरा हो गया ना, तो एक साहबी ने पूछा अब बताओ ये उमर को ये बात कहने कौन जाएगा, किसके अंदर इतना हिम्मत है, किसके अंदर इतना दर्जा है, किसके अंदर इतनी ताकत है जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये बात कहने जाएगा। तब चुप हो गए सारे, तब कोई नहीं बोला। तो तब किसी ने राय दी कि
उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहते हैं। हज़रत हफ्सा अलैहिस्सलाम क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा भी थी, तो इसलिए सहाबा इकराम ने जाके उनसे कहा, वो इनका पैगाम लेकर गईं और उन्होंने बड़ी ही तसल्ली से कहा कि अब्बाजान कैसे हैं, खैरियत से हैं, खर्चे भर गए होंगे अब्बाजान, क्या है अब्बाजान। कुछ लोगों ने कहा है कि ना आप लोगों का थोड़ा सा ख़र्चा बढ़ा दिया जाए, आपका मुआवजा थोड़ा बढ़ा दिया जाए। हज़रत उमर ना गरज के खड़े हो गए, कहने लगे किसकी इतनी मजाल, मुझे उसका बस तो नाम बता बेटी, मुझे बस उस शख्स का नाम बता दे जिसने ये तेरे से बात की है, मैं उसको इतने कोड़े मारूंगा, इतने कोड़े मारूंगा, जब तक मुझे उसकी कमर पर ज़ख़म नज़र नहीं आएंगे उसे मैं कोड़े मारूंगा। हज़रत बीबी हफ्सा घबरा गई, झिझकने लगी, बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और कुछ बोली नहीं, रोने लगी, कहने लगी बेटी क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नहीं रही, क्या तुझ पे हजूर का कोई भी असर नहीं। वो रोने लगी, क्या तुझे हजूर ने ये सिखाया है, कि तुझे तेरे बाप ने ये सिखाया है। वो कहने लगी अब्बा क्या तुम पर मेरे इतने सालों की तरबियत का कोई असर ना हुआ जो तुम मुझे कहने के लिए आ गई कि आपका मुआवजा बढ़ा दिया जाए। आप लोग अब खुद अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ से कि कितने कितने मुश्किल दौर थे कि अगर अभी हमें कोई कहे ना कि आप लोगों की तनख्वाह बढ़ानी है, एक ऑफ़िस में हम जॉब करें, दूसरे ऑफ़िस से ज़्यादा सैलरी पे ऑफ़र आए ना, हम लोग फ़ौरन वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे चले जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जैसा। मैं आप सबसे यही कहूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने हमसायों का ख्याल रखें, गरीबी से मत, कभी भी गरीबी में कहती हूँ, जो लोग गरीब है ना, ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जो नेक लोग हैं, ये दुनिया वो कहते हैं हमारे लिए ये दुनिया नहीं है, इस दुनिया की दौलत वगैरह हमारे लिए नहीं है, हमें तो आखिरत में हमने फल हासिल करना है। अभी सब्र करें, जितनी सख्तियाँ आप पर आती हैं ना बर्दाश्त कर ले, एक इम्तिहान है, छोटा सा इम्तिहान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितने 364 साल उम्र थी, तो उनके पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 364 साल उम्र हुई, शादी नहीं की। लोगों ने कहा शादी क्यों नहीं करते, कहते हैं क्या मैं शादी करके अपना ध्यान अल्लाह से दूर कर लूँ। उनके पास सिर्फ़ एक प्याला और एक तकिया था, अपनी जायदाद जो उनकी थी वो सिर्फ ये थी। एक दफ़ा देखा कि एक आदमी अपने तकिए मतलब अपने हाथ का तकिया बना के लेटा हुआ, वो तकिया उसे दे दिया कि क्या है ये कोई ज़रूरत तो नहीं है। पानी का प्याला देखा कि एक आदमी ना चुल्लू में पानी पी रहा है, वो पानी का प्याला उसे दे दिया, कहते हैं ये भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह को हिसाब भी तो देना ना, 364 साल ही तो उम्र है, अगर इसमें भी मैंने दूसरे काम किया तो इबादत कब करूँगा। और अब देखें 60 साल उम्र होती है और हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। हम लोग उनकी तरह तो कभी भी नहीं बन सकते। जितनी गलतियाँ, जितने गुनाह, जितनी नमाज़ें, जितने रोज़े, जितनी ज़कातें हम लोगों ने छोड़ी है ना, उतनी किसी ने भी नहीं छोड़ी। आजकल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर रजब भट्ट, कितने एस्ट्रोलॉजी डक्की भाई, ये कितने वायरल हैं। इन्होंने हिसाब भी इतना देना, इनको देख कर कभी भी उदास मत होया कीजिए, कभी भी उदास नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना कि ये लोग तो इतने वायरल हैं। इन्होंने यकीन करें हिसाब भी इतना देना है। इनके भी कई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो बहुत गरीब होंगे, ये कभी उनकी तरफ देखते भी नहीं होंगे, लेकिन ये गलत है। आप देखिए आजकल बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, इतना कमाते हैं। वो लोग ये दिखा देते हैं कि हम लोगों ने आज 50 करोड़ की प्लेटें ले लिया, आज हमने इतने के ये ले लिए हैं, आज हमने घर बना लिए, ये बना ली। कभी आज तक उन्होंने ये दिखाया कि हमने ये मस्जिद बनवाई। आप यकीन करें, मेरी मम्मा जब भी दुआ मांगती है ना, और हमें दुआ मांगनी पड़ती है, मेरी मम्मा हमें हमेशा ये कह के दुआ मंगवाती हैं कि अगर दुआ मांगनी है तो अल्लाह हमें पैसा दो, तकब्बुर से पाक पैसा दो। ये नहीं कि अगर अल्लाह जी हमें पैसा दे दो, अगर हमें गरूर आना है तो हमें पैसा ना ही दो, नहीं, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह जी हमें गरूर से पाक पैसा दो। पैसा नबियों के पास भी बहुत था, कई नबी ऐसे थे, बड़ी दौलत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, लेकिन तकब्बुर से पाक दौलत थी। हम भी तो अल्लाह ताला से मांग ही सकते हैं ना। अल्लाह ताला से जो मांगेंगे हमें वो मिलेगा, सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला है जिसमें हम जो मांगे हमें मिलेगा। हम लोग कई दफ़ा कहते हैं कि ना हमें नमाज नहीं हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, कोई अच्छा काम नहीं किया होता, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है ना, हमें पता है कि कोई नहीं सुनेगा, अल्लाह ज़रूर सुनेगा, हमें पता है। और इस बात से आप लोग भी ट्रस्ट करें, बिलीव मी कि हमें पता है कि जस्ट अल्लाह ताला ही है जो हमें सुन। इमरान ख़ान जो है ना वो मेरे फेवरेट लीडर हैं, तो तभी तो मैं इमरान ख़ान का मैं कहने लगी हूँ कि तभी तो इमरान ख़ान भी हर अपनी स्पीच में कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। और ये बात वाकई में सच है, और इस बात को सिर्फ बहुत कम लोग समझते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है कि सबसे बेहतरीन इबादत इंसान ने जो की है ना, मेरे बंदे ने जो बेहतरीन इबादत की है वो जवानी में की है। बुढ़ापे में जितनी मर्ज़ी इबादतें कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला।
जो इबादत आपने जवानी में की है ना, आपको वो बुढ़ापे में उसका सिला नहीं मिल सकता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि साल में 12 महीने होते हैं, हम कहते हैं कि रमज़ान में जो अजर मिलेगा ना हमें वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, डबल ट्रिपल मिलेगा, बल्कि 70 गुना अजर मिलेगा एक नेकी का, लेकिन दूसरे महीनों में नहीं। और आप यकीन करें, जवानी में जो अजर मिलेगा ना हमारी इबादत का, वो बुढ़ापे या बचपन में नहीं मिलेगा। लेकिन हर कोई ये बात थोड़ी ना समझता है, लेकिन समझने वाले बहुत से लोग हैं। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, सत्ताम जाफ़री जो हैं जफाई तर्ज़ हुकूमत के सरदार पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं, उनको जब वो फौत हुए, जब वो इस ज़मीन से पर्दा रुख कर गए, तो जब उनके अकाउंट खुलवा के देखा ना, तो उनके अकाउंट में कफ़न ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। कितना महंगा आता है कफ़न, कि उनके अकाउंट में कफ़न ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे भी लोग होते हैं। आप लोग ये ना देखें कि वो 2 रोड था, ये 2 रोड है, नहीं भाई, वैसे भी लोग थे और ऐसे भी अब भी इस तरह के लोग जिस दुनिया में मौजूद हैं, और हम भी उन लोगों जैसे बन सकते हैं। अभी भी कई बूढ़े बुज़ुर्गों से आप कभी बात करें, कभी बुज़ुर्गों से आप लोग मिलें, तो आप लोगों को बताएंगे। आजकल लोग कहते हैं कि पिया पाकिस्तान से, मैं तो बाहर जाना है, कि पिया पाकिस्तान से। कोई उन बूढ़ों से पूछे, कोई उन माओं से पूछे जिन्होंने अपने बेटे, उन बूढ़ों ने अपना ख़ानदान गंवाए इस पाकिस्तान को कमाने के लिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, कहीं से लगता है? आप लाहौर चले जाएँ, आप लोगों को तो कितनी दूर तो आप लोगों को मस्जिद भी नज़र नहीं आएगी। आप लोगों को लगता है ये मुस्लिम मुल्क है। अगर हो भी मस्जिद, आप लोगों को मस्जिद में बंदे पढ़ने वाले नमाज़ नहीं नज़र आएंगे। जिस इलाके में हम रहते हैं ना, माशाल्लाह 6 से 7 सफ़ें फ़जर के टाइम भरी होती हैं। और रमज़ान में पिछले साल रमज़ान में ये हाल था कि पहली 2 सफ़ें भी भरी नहीं होती थी फ़जर की नमाज़ से रमज़ान में। और ये हमारी वो सफ़ थी कि आम महीनों में 6 से 7 सफ़ें फुल होती थी, रमज़ान में नहीं थी। इस दफ़ा क्यों लोग अपने ऊपर ला रहे हैं? सो लोग ज़्यादा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एक मेरी बात ना आप लोग लिख लें आज, कि फ़जर की नमाज़ कभी भी नहीं छोड़नी। फ़जर की नमाज़ छोड़ दी ना, आप लोगों ने अपना रिज़्क़ गंवा दिया है। चाहते हैं ना मज़े के खाने खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, तो फ़जर की नमाज़ नहीं कभी भी छोड़नी। कभी भी आप लोगों ने फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़नी। तो जी आज की जो मेरी वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो रही होगी, और आप लोगों ने उसे लाज़मी कुछ ना कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह। और जी रात में हमने आज किए थे बॉयल एग्स, और मैं एग नहीं खा रही और मेरी मामा भी एग नहीं खा रही, तो इसलिए मामा ने कहा कि सिर्फ 5 एग्स बॉयल कर लो। और थोड़ी देर बाद मैंने 2 अंडे और बॉयल किए, क्योंकि मैंने भी खा लिया और मुझसे देखा नहीं गया कि मैंने नहीं खाना। सब खा रहे थे और बाबा ने भी मेरे 2 अंडे खाए थे। और मैं आपको एग्स बॉयल करने का तरीका बताने लगी हूँ कि आपने एग्स कैसे बॉयल करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने गर्म पानी में नहीं अंडे रखने, आता ही होगा बॉयल करने का तरीका। पानी में अंडे डालना है, नमक डालना है, मीठा मसाला डालना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डाल के अंडे बॉयल कर लेने हैं। और ना अंडे में छीलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि ज़रा सा भी अंडा एक साइड टूट जाए या कुछ भी कोई भी क्रैक पड़ जाए तो फिर कोई लेता नहीं है। हमने नहीं खाना है टूटा वंडा। हम क्यों खाएंगे टूटा वंडा? इतनी भी आजकल बर्दाश्त नहीं है लोगों में। आप लोग खुद देख लेंगे, कोई टूटा वंडा कोई खाया नहीं होगा, साइड छिलका सोचा जाएगा, छिलका खाने नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को अंडे छील के बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे के लिए वीडियो रही होगी, मोटिवेशनल वीडियो रही होगी। अगर वीडियो में कोई भी बात, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।